हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। देखिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्म का मतलब होता है रूप के अनुसार। जो सेंटेंस का जो फॉर्म होता है, जो रूप होता है, उसके अनुसार देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस तीन तरह का होता है। क्या क्या? पहला है सिंपल सेंटेंस, ठीक है, पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम लोगों ने क्या जाना, क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म, रूप के अनुसार, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इन तीनों तरह के सेंटेंस को समझने के लिए आपको अच्छे से क्लॉज समझना पड़ेगा। अगर आप क्लॉज नहीं समझेंगे तो ये तीनों तरह का सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्लॉज समझने के लिए मेरा एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, आप लोग उसको देखिए, उसको समझिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आइए अब हम लोग इन तीनों तरह के सेंटेंस को एक एक करके समझते हैं और अच्छे से समझते हैं ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। आइए अब हम लोग सिंपल सेंटेंस को समझते हैं। देखिए, सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है बिल्कुल साधारण, आसान, इजी, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये अपने नाम के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल का मतलब होता है इजी, साधारण, एकदम आसान। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। अ सेंटेंस यानी कि एक वाक्य which has only one finite verb in it, ठीक है, which has only one finite verb in it, यानी कि एक सेंटेंस जिसमें क्या होगा? only one finite verb, जिसमें कि सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, एक से ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है, is called a simple sentence। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कि सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होगा, उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मोर क्लॉज। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज भी होता है। यानी कि अगर हम लोग किसी एक मेन क्लॉज को कहेंगे तो वो सिंपल सेंटेंस है, और किसी एक सिंपल सेंटेंस को कहेंगे तो वो क्या है? वो एक मेन क्लॉज है। जैसे कि आप लोगों ने सिंपल सेंटेंस को डेफिनेशन के जरिए क्या समझा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगा उसे हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आइए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई लाइक कॉफी। तो ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें बताइए तो कितना फाइनाइट वर्ब है, यानी कितना वर्ब है? सिर्फ एक वर्ब है, वो है लाइक। ये क्या है हम लोगों का? वर्ब। तो एक सेंटेंस जिसमें कि एक ही वर्ब होगा, एक ही फाइनाइट वर्ब होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो नो डाउट ये सिंपल सेंटेंस है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो सिंपल सेंटेंस है, साथ ही साथ ये क्या है? अगर क्लॉज के जरिए से देखा जाए तो ये मेन क्लॉज है, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस भी है और साथ ही साथ ये मेन क्लॉज भी है। अगला सेंटेंस को देखिए, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय में आपको वर्ब कहां दिख रहा है? वो है इज। इज हम लोगों का वर्ब है, और इस सेंटेंस में कितने सारे वर्ब हैं? ज्यादा है? नहीं, सिर्फ एक वर्ब है, वो क्या है? इज। यहाँ पे एक ही वर्ब है, तो एक सेंटेंस में एक वर्ब है, तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा? वो होगा हम लोगों का सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस को देखिए, डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग। डार्क क्लाउड्स आर गैदरिंग, यहाँ पे ढूंढिए कहाँ है वर्ब? यहाँ पे वर्ब है आपका आर गैदरिंग, ठीक है। ये जो है हम लोगों का आर गैदरिंग एक साथ ही है। आप मत समझिए कि यहाँ पे दो वर्ड है तो जो है दो वर्ब है, दो वर्ब नहीं है, आर गैदरिंग एक ही वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस सेंटेंस में कितने वर्ब है? एक वर्ब है। तो एक वर्ब होने के कारण क्या होगा? ये होगा हम लोगों का सिंपल सेंटेंस। अगले सेंटेंस को देखिए, द मैन क्रॉस्ड द रोड। द मैन क्रॉस्ड द रोड, यहाँ पर आपको वर्ब कहाँ दिख रहा है? ये वर्ब हम लोगों का क्रॉस्ड है, तो एक ही वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसीलिए ये भी सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अगला सेंटेंस को देखिए, राम रीड्स अ बुक। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूं, एग्जांपल के जरिए आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वर्ब होने से वो सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए, राम रीड्स अ बुक, तो राम रीड्स अ बुक में हम लोगों का जो रीड्स है ये हम लोगों का वर्ब है, एक ही वर्ब है, तो एक ही वर्ब होने के कारण ये क्या होगा? ये होगा हम लोगों का सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस तो होगा ही, साथ ही साथ ये क्लॉज है, और कौन सा क्लॉज है? ये मेन क्लॉज है, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। आप आगे देखिए यहाँ पे, डू इट केयरफुली। अब इस सेंटेंस में आप वर्ब को खोजिए, वर्ब कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल, ये हम लोगों का डू जो है ये हम लोगों का वर्ब है, डू वर्ब है, ठीक है। और हम लोगों का सब्जेक्ट से यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर सब्जेक्ट आप देखेंगे तो यू सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वर्ब को देखना है। क्या है वर्ब? डू। तो एक ही वर्ब है यहाँ पे हम लोगों का, और तो कुछ वर्ब नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस होगा। तो इस कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने समझा
कि सिंपल सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब रहे उसी सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आइए अब हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। देखिए डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। अ सेंटेंस यानी कि एक वाक्य विच इज फॉर्म्ड बाय, जो कि तैयार होता है, जो कि निर्माण होता है बाय जॉइनिंग टू और मोर मेन क्लॉज, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज को जोड़ के बनता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज को जोड़ के बनता है। और एक चीज देखिए, कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब होता है कि दो मेन क्लॉज होगा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, और उन दोनों मेन क्लॉज को कौन जोड़ेगा? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब बताइए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में, जो कि क्लॉज का वीडियो है, उस बारे में आप लोगों को मैंने बताया है। आप लोग उसको देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा डेफिनेशन में कि अ सेंटेंस एक वाक्य विच इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू और मोर मेन क्लॉजेस, जो कि दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज को जोड़ के बनता है, कनेक्टेड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो मेन क्लॉज जुड़ा हुआ रहना चाहिए। कंजक्शन का काम ही क्या है? जोड़ना। ठीक है, दोनों को जोड़ देता है, तो वो कौन सा कंजक्शन होगा? कोऑर्डिनेटिंग। इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। और इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। समझ में आया? तो हम लोगों ने कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन को देखा। अब एग्जांपल के जरिए इस कंपाउंड सेंटेंस को समझते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। देखिए पहला एग्जांपल, आई लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। एंड मैरी लाइक्स टी, मैं और मैरी को चाय पसंद है। मुझे कॉफी पसंद है और मैरी को क्या पसंद है? चाय। यहां पर ध्यान से देखिए, आई लाइक कॉफी में ये हम लोगों का वर्ब है, एक वर्ब। और यहाँ पे देखिए मैरी लाइक्स कॉफी में यहाँ भी एक वर्ब है, दो वर्ब है। तो दो वर्ब होने से यहाँ पे दो सेंटेंस हुआ। ठीक है, और बीच में देखिए ये जो है एक कंजक्शन है, एंड। और ये कौन सा कंजक्शन है? ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, क्लॉज के वीडियो में। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आई लाइक कॉफी, ये एक मेन क्लॉज है। क्या है ये? मेन क्लॉज। अब एंड को छोड़ दीजिए, अगला सेंटेंस को देखिए, मैरी लाइक्स टी। देखिए ये एक ही सेंटेंस है, सेंटेंस एक ही है, ये पार्ट है। जैसे मैंने पहले वाला कहा आई लाइक कॉफी, ये एक सेंटेंस का पहला पार्ट है, और मैरी लाइक्स टी वो उसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। तो दोनों पार्ट है, तो यहाँ पे दो क्लॉज है, और दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। एंड जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है, और ये जो एंड है ये हम लोगों का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो कंपाउंड सेंटेंस को दो मेन क्लॉज को जोड़ने का काम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो मेन क्लॉज है, दोनों मेन क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक कंजक्शन एंड। अगला सेंटेंस को देखिए, जैक वेंट टू वर्क, जैक काम पे गया, वेंट टू वर्क, बट जॉन वेंट टू पार्टी, लेकिन जॉन कहां गया? वो गया पार्टी में। तो यहाँ पे दो क्लॉज है, ये भी एक मेन क्लॉज है और ये भी एक मेन क्लॉज है। तो यहाँ पे दो मेन क्लॉज है, और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एक कंजक्शन, ये है बट। बट हम लोगों का कंजक्शन है, कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अगले सेंटेंस को देखिए, यू कैन गेट वेल सून, आप बहुत जल्द ठीक हो सकते हो। ठीक है, और योर कंडीशन कैन गेट वर्स, नहीं तो आपकी हालत ज्यादा खराब हो सकती है। तो इन दोनों मेन क्लॉज को, ये भी एक मेन क्लॉज है, ठीक है, और ये भी हम लोगों का एक मेन क्लॉज है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो मेन क्लॉज है, और दोनों मेन क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये वाला वर्ड। और ये क्या है? एक कंजक्शन है। और कौन सा कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि दो या उससे ज्यादा मेन क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए अगर जोड़ा जाए तो वही होता है कंपाउंड सेंटेंस। एक और एग्जांपल के जरिए हम लोग कंपाउंड सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था? जॉइनिंग टू और मोर मेन क्लॉज, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज, दो मेन क्लॉज तो होगा ही, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल को देखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? ही लिफ्टेड द गन। ही लिफ्टेड द गन का मतलब होता है उसने बंदूक को उठाया। क्या किया उसने? बंदूक उठाया। टुक एम, उसके बाद क्या किया? बंदूक उठाने के बाद निशाना लगाया, उठाने के बाद निशाना लगाया। एंड फायर्ड, और बाद में गोली चलाई। ठीक है, बंदूक उठाया, निशाना लगाया और गोली चलाई। यहाँ पे देखिए वर्ब कहाँ कहाँ है? ये देखिए लिफ्टेड, ये हम लोगों का वर्ब है। ठीक है, यानी कि उठाया बंदूक। टुक एम, देखिए टुक मतलब निशाना, मतलब टुक एम निशाना लगाया। ठीक है, ये हम लोगों का वर्ब है। एंड फायर्ड, और गोली चलाई, यहाँ पे हम लोगों का ये तीसरा वर्ब है। तो यहाँ जो तीन वर्ब है तो क्लॉज कितने होंगे? तीन क्लॉज होंगे। वर्ब तीन है तो क्लॉज भी तीन होंगे। आइए तीनों को हम लोग अलग अलग करके समझते हैं। जैसे कि पहला है ही लिफ्टेड द गन। ठीक है,
ये हम लोगों का पहला क्लॉज है और पहला सेंटेंस है। उसके बाद बताइए तो टुक एम, निशाना लगाया, कौन लगाया? मैं, आप? बिल्कुल नहीं, ना मैंने ना आपने, किसी ने नहीं, बल्कि उसने। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही ने ही निशाना लगाया। तो हम लोगों का दूसरा सेंटेंस क्या होगा? ही टुक एम। ठीक है, ये हम लोगों का दूसरा सेंटेंस हुआ। अब देखिए गोली चलाई, एंड फायर्ड, लास्ट का टुकड़ा देखिए, एंड फायर्ड, गोली चलाई। किसने गोली चलाई? आपने नहीं चलाई, अरे मैंने भी नहीं चलाई, किसने चलाई? ही। तो ठीक है, ही हम लोगों का सब्जेक्ट है, ही फायर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वो एक ही सेंटेंस था, वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस था। अब हम लोगों ने क्या किया, उस सेंटेंस को पार्ट पार्ट किया। ही लिफ्टेड द गन, ही टुक एम, ही फायर्ड, हम लोगों ने इससे पार्ट पार्ट किया और 3 सेंटेंस बनाया। तो यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों मेन क्लॉज है, ये भी मेन है, ये भी मेन है और ये भी मेन क्लॉज है। ठीक है, ये तीनों का तीनों मेन क्लॉज है और जब वो एक साथ में था तो वो क्या था? वो एक कंपाउंड सेंटेंस था। तो इस एग्जांपल के जरिए हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी कंपाउंड सेंटेंस में 2 मेन क्लॉज तो होगा ही, 2 से ज्यादा भी मेन क्लॉज हो सकता है। आइए अब हम लोग सेंटेंस का जो तीसरा फॉर्म है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। अ सेंटेंस यानी कि एक वाक्य विच हैज अ मेन क्लॉज, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक मेन क्लॉज होगा। चलिए एक मेन क्लॉज होगा, ये कंफर्म हो गया। अगला देखिए, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, और उसमें एक या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। यानी कि एक मेन क्लॉज तो होगा ही, साथ में एक या उससे ज्यादा क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसी सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए कि उस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा और उसके साथ एक डिपेंडेंट या उससे ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब एग्जांपल पे ध्यान दीजिए। एग्जांपल नंबर ए, आई नो, मुझे पता है, दैट ही इज अ गुड मैन, कि वह एक अच्छा आदमी है। देखिए यहाँ पे 2 क्लॉज है, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए आई नो, मुझे पता है, अगर मैं इतना कहूं तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि हाँ सर को पता है। अब देखिए दैट ही इज अ गुड मैन, अगर मैं इस क्लॉज के बारे में बोलूं कि वह एक अच्छा आदमी है, कि वह एक अच्छा आदमी है, अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊं, आपको समझ में आया? शायद नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉज है ये खुद से अपना मीनिंग को क्लियर नहीं कर पा रहा है। इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए जो पहला वाला क्लॉज है आई नो, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो जो दूसरे पे डिपेंड करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। तो ये हम लोगों का कौन सा क्लॉज होगा? डेफिनेटली ये हम लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज है और ये अपना मीनिंग खुद से क्लियर कर रहा है कि आई नो, मुझे पता है, तो ये हम लोगों का मेन क्लॉज है। अब देखिए इस सेंटेंस में, ये तो सेंटेंस एक ही है, इस सेंटेंस में ध्यान से देखिए कि एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कि एक मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। तो जाहिर सी बात है ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानने का और एक तरीका है, क्या है? देखिए यहाँ पे जो 2 अलग अलग क्लॉज है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ये कंजक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट, ये हम लोगों का कंजक्शन है, ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कौन सा कंजक्शन है? जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 2 मेन क्लॉज को जोड़ता है। तो यहाँ पे जो 2 क्लॉज को जोड़ता है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब 2 क्लॉज को जोड़ेगा तो वो बाकी जो उसके साथ जो जुड़ा हुआ रहेगा वो हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो ये कौन सा कंजक्शन है? ये क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है? बिल्कुल नहीं, ये हम लोगों का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगला एग्जांपल को देखिए, इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस है, देखिए मतलब सेंटेंस एक है, पार्ट 2 है। ये पहला पार्ट है आपका, उधर दूसरा पार्ट है। इफ ही कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आता है, अगर मैं आपको इतना ही बोलूं अगर वो मेरे पास आता है, फिर मैं चुप हो जाऊं, आपको समझ में आएगा? शायद नहीं आएगा। क्यों? अरे सर आता है तो आगे क्या? तो ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद क्या? आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, ये हम लोगों का क्लियर मीनिंग आ रहा है। तो जिससे क्लियर मीनिंग आए वही मेन क्लॉज होता है। ठीक है, और जो अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये हम लोगों का डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लॉज है वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे कि ये डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है? क्योंकि देखिए जो कंजक्शन है इफ, इफ देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, और जो इफ कंजक्शन है वो कौन सा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जहां भी आपको जुड़ा हुआ रहेगा किसी क्लॉज के साथ, वो जाहिर सी बात है डेफिनेटली क्या होगा?
सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अगले सेंटेंस को देखिए, यू मे सिट, आप बैठ सकते हैं, यू मे सिट, क्लियर, समझ में आ गया। वेरेवर यू लाइक, जहां आपको पसंद हो। अगर मैं बोलूं यू मे सिट, आपको समझ में आ गया, यहां आप बैठिए, जहां आपको पसंद हो। अगर इतना बोलूं तो आपको समझ में नहीं आया, तो जहां आपको पसंद हो ये डिपेंड कर रहा है यू मे सिट पे, अपनी मीनिंग को क्लियर करने के लिए। तो ये हम लोगों का डिपेंडेंट होगा डेफिनेटली, और ये हो गया हम लोगों का मेन। ठीक है, ये डिपेंडेंट हो गया, ये मेन हो गया। अच्छा, एक चीज छूट गया यहाँ पे, ये डिपेंडेंट ये मेन है, तो यहाँ पे दो क्लॉज, एक मेन और एक डिपेंडेंट, ये कौन सा सेंटेंस होगा? जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, फिर यहाँ जाइए, यहाँ भी देखिए एक मेन और एक डिपेंडेंट है। तो ये डिपेंडेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि ये एक कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, और ये कौन सा कंजक्शन है? ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसीलिए वो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो इसमें देखिए एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये हो गया हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगले एग्जांपल को देखिए, he did it, उसने ऐसा किया, as I told him, जैसे मैंने कहा था, as I told him, ये हो गया हम लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज। क्यों होगा ये डिपेंडेंट? क्योंकि ये हम लोगों का सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, और he did it, उसने ऐसा किया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मेन क्लॉज। तो देखिए इस सेंटेंस में, सेंटेंस तो एक ही है, इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कौन सा सेंटेंस होना चाहिए? डेफिनेशन के जरिए हम लोग समझ चुके हैं कि जिस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आ गया। आइए कुछ और एग्जांपल के जरिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, पीपल, लोग, हु गो टू बेड लेट नाइट। ठीक है, लोग जो बिस्तर पे रात में देरी करके जाते हैं, यानी कि सोने के लिए, स्पॉइल देयर हेल्थ, वो लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो रात में देरी करके सो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं? अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। यहाँ पे देखिए पीपल हम लोगों का सब्जेक्ट है, और यहाँ देखिए हु भी सब्जेक्ट है। यहाँ पे दो सब्जेक्ट है जो कि अगल बगल में ही है, लेकिन गो क्या है? वर्ब है। तो ये गो बताइए किसके लिए है? इस सब्जेक्ट के लिए, हु के लिए। और यहाँ पे एक और वर्ब है हम लोगों का, स्पॉइल, स्पॉइल वर्ब है, और ये किस सब्जेक्ट के लिए है? ये पीपल के लिए है। तो हम लोगों का जो देखिए हु गो टू बेड लेट नाइट, इसको आप अलग कर लीजिए, इस पार्ट को, ये पूरा सेंटेंस एक है, इस पार्ट को अलग कर लीजिए कि जो बिस्तर पे रात में देरी करके जाते हैं, पीपल स्पॉइल देयर हेल्थ, लोग अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं। तो ये हम लोग का सब्जेक्ट वो वर्ब है। तो यहाँ पे हम लोगों का दो क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट दो वर्ब है, तो दो क्लॉज होगा। तो यहाँ पे देखिए जो रात में देरी करके जाते हैं, इससे आपको क्लियर समझ में आ रहा है? जो रात में बिस्तर पे देरी करके जाते हैं, आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो जो वो हो गया हम लोगों का डिपेंडेंट। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डिपेंडेंट, और लोग अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं, पीपल स्पॉइल देयर हेल्थ, ये हो गया हम लोगों का मेन क्लॉज। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का मेन क्लॉज। अब बताइए जो सेंटेंस है वो एक ही सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में देखिए एक मेन क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जिस सेंटेंस में एक मेन और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड होगा? बिल्कुल नहीं। सिंपल होगा? एकदम नहीं। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही, ये हम लोगों का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगला सेंटेंस को देखिए, द रीजन व्हाई ही हैज कम इज क्लियर। द रीजन व्हाई ही हैज कम इज क्लियर। देखिए द रीजन यानी कि कारण, व्हाई ही हैज कम, वो क्यों आया है। ठीक है, कारण वो क्यों आया है, इज क्लियर, साफ है। तो यहाँ पे देखिए व्हाई ही हैज कम, वो क्यों आया है, ये हम लोगों का सेंटेंस का एक पार्ट है, और द रीजन इज क्लियर, ये हम लोगों का सेंटेंस का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे देखिए एक वर्ब है हम लोगों का, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है, और ये सब्जेक्ट और ये वर्ब है हम लोगों का। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट दो वर्ब हो गया। तो यहाँ पे दो क्लॉज होगा, उसमें से व्हाई ही हैज कम, वो क्यों आया है। अगर मैं इतना ही बोलूँ वो क्यों आया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का डिपेंडेंट क्लॉज, और द रीजन इज क्लियर यानी कि कारण साफ है, ये हो गया हम लोगों का मेन क्लॉज। तो बताइए इस सेंटेंस में कितना क्लॉज है? दो क्लॉज है, एक हो गया मेन, एक हो गया डिपेंडेंट। तो जिस सेंटेंस में एक मेन और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने
तीनों तरह के सेंटेंस को समझ लिया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो आप लोगों को तीनों तरह के सेंटेंस को समझने के लिए क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में द क्लॉज, उस वीडियो में मैंने क्लॉज को बहुत अच्छे से समझाया है। उसमें मैंने साथ ही साथ आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है वो एग्जांपल देके समझाया है। तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। ये जो हम लोगों का सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है आपको क्लियर समझ में आ जाएगा।